हेलो बच्चों, आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक मोटिवेशन पेपर से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड बनाया जाए। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा आज कुछ अलग से किया जाए। तो देखिए, मेरा मेन मुद्दा है कि आप अभी अक्टूबर से, यानी ये क्या क्या चल रहा है, अक्टूबर तो निकल गया आपका। अब आप नवंबर से कैसे स्टार्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी को, क्योंकि अब समय नहीं है। अब जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं वो आप रिवीजन करेंगे। आप जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कई बच्चों ने तो अभी पढ़ाई ही नहीं स्टार्ट करी तो वो रिवीजन क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कैसे एक सिस्टमैटिक आपको क्या बनाना, टाइम टेबल, उसके अनुसार ही आपको चलना है। टाइम टेबल अगर सिस्टमैटिक होगा तो आप उसके अनुसार केवल चलिए और फिर देखिए आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और 90% से ऊपर आपके एबव नंबर होंगे। मगर ये 90% खाली ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। ये 90% जितना कहना आसान है उतना पाना ही मुश्किल है। आजकल होता क्या है, 70-75 तो हर बच्चा ले आता है, क्योंकि 40-30% तो उसको हाई स्कूल में टीचर ही दे देते हैं 180 अंक। ठीक है, 30% जो है हाई 10th में केवल आपको कॉलेज से ही 180 अंक पेटकल के मिल जाते हैं। इंटर वालों को क्या होता है, इंटर वालों को 90 या 90 से 1-2 अंक कम आपको मिल जाते हैं, क्योंकि 30 का सब में होता है 3, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। मगर ये जो आप लाएंगे नंबर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 30% और ये 90 जो हम आपको 90 नंबर दे रहे हैं, उसके अलावा आप कैसे मेहनत करोगे, क्योंकि हर बच्चा आपकी रेस में है, आपसे आगे निकलना चाहता है। इतना कंपटीशन है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको 70 और 75 के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है तो 85 नहीं, कम से कम 90 के ऊपर पढ़िए। 85 तो एक बॉर्डर लाइन है कि इसके ऊपर चले गए तो थोड़ी सी इज्जत बन गई। 90% जिसके ऊपर आएंगे वही समझता है इंसान। अब गांव में भी देखिए व्यक्ति क्या कहता है, 90 हैं, कहीं हाँ लड़का इनका पढ़ता था। 90 से कम है, अरे खिलवाड़ करते रहते थे। ठीक है, तो अब आपको 90+ तब ला पाओगे जब आपका एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल होगा। अब ये टाइम टेबल कैसे होगा, देखिए, निंदा करना, आप इस निंदा को चाहें तो आप इसको बड़ाई में बदल सकते हैं, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। यानी ये आप ना छोड़ें लक्ष्य कि आप घबरा रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों के राय बदल जाते हैं। जो निंदा करते थे, अगर आप कहीं 95% ले आए तो लोगों के बोल बदल जाएंगे कि नहीं, उनका लड़का बहुत मेहनत करता था। दिखता कुछ भी है, मगर वहाँ पर जब आप मार्क्स लेके आएंगे तो एक अलग ही विचारधारा होगी। अब आपको ये सब तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर आप क्लास 12th में हैं तो केवल 1 या 2 घंटे पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। 1 या 2 घंटे से पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 10th में सब्जेक्ट कितने होते हैं, 6, और इसमें होते हैं 5 सब्जेक्ट। अब आप खुद सोचें 2 घंटे में आप क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, 10th का हाफ कर लीजिए। 10th का हाफ कितना होता है, 5। आपको 5 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके ऊपर जितना पढ़ जाओ, जितना पढ़ लो, वो सब बोनस हो गया आपका। इसी तरह आप 12th में हैं तो 6 घंटे आपको 6 आवर पढ़ने हैं, इसके ऊपर जितना पढ़ लो बोनस हो गया। अब इसके लिए करोगे क्या, जितने आप देखिए लड़के हैं, मैथ है लड़कों के पास, क्योंकि साइंस साइड में लड़के मैथ ही होती है उनके पास, और आर्ट जो लड़कियां होती हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि आप मैथ और गृह विज्ञान कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर लड़के हैं, अगर आपके पास मैथ है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कम से कम मैथ को कुछ नहीं तो 1.5 घंटे का समय दीजिए।
मैथ को सिर्फ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको उठा भी सकता है और ये आपको बैठा भी सकता है। यानी ये आपकी नैया बना भी देगा, या तो पार करा देगा और या तो पूरा ही डुबा देगा। आप सोचते हैं जो अंक, जैसे कभी कभार क्या होता है कि कुछ लड़के हम देखते हैं पेपर में 23 अंक ले आते हैं थ्योरी में खाली, तो वो 23 उनको मिले नहीं है, उनको तो मिले हैं 21 या 20 अंक, उनको 23 किया गया है। यही चीज़ इंटर वालों के साथ लागू होती है। ठीक है, अब करना क्या है, मैथ को आपको 1.5 घंटे पढ़ना है। अन्य देखिए, अब मैं केवल हाई स्कूल की अगर पहले बात कर लूँ, मैथ को 1.5 घंटे पढ़ना है। साइंस को आपको कम से कम तो 1 घंटा पढ़ना है। इंग्लिश को 1 घंटा पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 1 घंटा, 1 घंटा और ये 1.5, 3.5 घंटा हो गया। अब आप 3.5 घंटा पढ़ लोगे। अब पढ़ने का मैं ढंग बताऊंगा, बंद के नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मगर मोटिवेट करने के साथ साथ आपको तरीके बता रहा हूँ पढ़ने का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको कैसे पढ़ोगे ये आप वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा। वो तरीका अगर मेरा जमा लेंगे तो वाकई मानिए आप 5 नहीं 6 नहीं, आप 10-10 घंटे पढ़ जाएंगे, उसमें भी आपको कम लगेगा। कैसे पढ़ना है अब ध्यान दीजिए। आपने मैथ को 1.5 घंटा दे दिया, यहाँ भी आपने मैथ को 1.5 घंटा दे दिया। यहाँ आप क्या करोगे, साइंस को 1 घंटा, इंग्लिश को 1 घंटा, सोशल स्टडी को आप दे दीजिए, कम से कम दीजिए इसको 45 मिनट, 45 मिनट दीजिए। 45 मिनट दे दिया, 4 हो गए। हिंदी को आप दीजिए कम से कम, आप ये देखिए यहाँ पर आपका हो गया 4 घंटे हो गए। हिंदी को आप दीजिए कम से कम नहीं तो आधा घंटा दीजिए, मगर मेरा मानना है हिंदी को आप अगर देना चाहते हो तो 45 मिनट हिंदी को दीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डिवीजन बना देगा। लड़का हिंदी में मेहनत नहीं करता है, इसी कारण वो सबसे कम अंक लाता है। जो लड़का हिंदी मेहनत कर ले जाता है उसका बढ़िया स्कोर हो जाता है। अगर यही हिंदी में आप बढ़िया मेहनत शुरुआत से ही कर रहे हैं और आपका अगर 45 मिनट आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि 100 में अगर आपका 90-95 प्लस आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपकी परसेंटेज को उठा देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको करना क्या है, हिंदी आपको 45 मिनट पढ़ना है। आर्ट बची, आप हफ्ते में 4 दिन ले लीजिए, आर्ट जरूर बनाइए, जिससे आपका माइंड क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए। माइंड क्या हो जाए, ये फ्रेश हो जाए, माइंड क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए। अब कैसे पढ़ना है इस चीज़ को आप देखिए, कैसे पढ़ना है इस चीज़ को देखिए। देखिए पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मैथ लगाने चलें तो मैथ को लगाइए। मैथ आप 1.5 घंटे बन के लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप आसानी से लगाइए। साइंस पढ़ना है, 15 मिनट आप साइंस पढ़िए। यहाँ 1 घंटा है, पढ़ना आपको केवल 45 मिनट है। और ये 45 मिनट कैसे पढ़ना है वो देखिए। आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या करना है आपको साइंस पढ़ना है। अगर तो साइंस पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, 15 मिनट पढ़िए और 5 मिनट आराम करिए। आराम का मतलब समझते हैं, आराम का मतलब ये नहीं कि आपने मोबाइल देखना शुरू कर दिया और इतना मोबाइल देखा कि आप भूल गए कि 5 से 10 मिनट हो गए आपके। आपने बिल्कुल एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लीजिए, 15 मिनट पढ़ना है मुझे और 5 मिनट आराम करना है, फिर 15 मिनट पढ़ना है मुझे, 5 मिनट आराम करना है, फिर 15 मुझे पढ़ना है और 5 मिनट आराम करना है। इस तरह जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा आपका 60 मिनट, यानी 1 घंटा हो जाएगा। घंटा 1 है, पढ़ा आपने 45 है, मगर ये जो आपने 45 पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास होगा इसमें आप वो चीज़ें सीख के रहोगे जो चीज़ कभी आप बंद के नहीं सीख सकते। माइंड आपका क्या करना है, जैसे फ़ोन चलाते हो तो रिफ्रेश करते रहते हो, वैसे ही क्लीन भी थोड़ा सा करना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, इसी तरह आप अन्य सब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल क्या करेंगे। सोशल स्टडी हुआ या आपका हिंदी हुआ, आप हिंदी में आप क्या करोगे, हिंदी को 45 मिनट आपने दिया है, आप 45 मिनट में केवल क्या करेंगे, 20 मिनट पढ़िए हिंदी और 5 मिनट आराम करिए, 20 मिनट पढ़िए और 5 मिनट आराम करिए। ठीक है, इस तरह आप क्या करेंगे, हिंदी को दे लेंगे। तो आपको 15 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट आराम करना है। इस मेथड से अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप
5 नहीं 10-10 घंटे पढ़ डालेंगे। रोज़ आप क्या करें, 5 मिनट। मैं रोज़ अब क्या करने वाला हूँ, 10th और 12th को मैं आपको रोज़ 5 क्वेश्चन दूंगा। आपको वो 5 क्वेश्चन दोनों को अपने तैयार करने हैं पूरी ईमानदारी से। अगर मैंने 5-5 क्वेश्चन दिया तो आपके कम से कम 30 क्वेश्चन हम एक महीने में तैयार हो गए। और इस तरह अगर 4 महीने में देखा तो मैंने 120 क्वेश्चन तैयार कर दिए। जो आप तैयार कर रहे थे वो तो तैयारी कर रहे थे, 120 में अगर आपके 4 प्रश्न भी फंस गए तो आपके अंकों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ आपका एक ही, यहाँ किस्मत के सहारे मत बैठिए, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आपको दूसरे के सहारे, नकल के सहारे कोई नहीं काम करने वाला, कोई आपको कुछ नहीं बताने वाला है। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से उठिए, दीपावली आप मनाइए और मनाने के बाद आप तुरंत पढ़ने पर लग जाइए। और दीपावली आप मनाइए, दीपावली के साथ साथ थोड़ा समय आप दीजिए पढ़ाई को। नहीं देंगे, खाली खेल कूद में रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जब अंक कम आएंगे तो लोग आपको मजाक में लेंगे, मजाक बना देंगे आपका। तो मजाक नहीं बनना है। अपने फादर का चेहरा देखिए, अपनी माँ का चेहरा देखिए और तुरंत अभी पे आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 मार्च के बीच में ही, इनके बीच में स्टार्ट होंगे, यहीं इसी के, क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा अप्रैल में, सरकार पहले एग्ज़ाम कराएगी। अब समय नहीं बचा है, नवंबर बचा है, आपके पास दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है, और इधर फरवरी तो पता ही नहीं चलती, फुर्र से उड़ती है। क्योंकि अभी दिसंबर में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे इंटर वालों के, वो आप उसी में बिजी हो जाएंगे। पढ़ने को भी समय निकालना है, खाली प्रैक्टिकल ही नहीं देखना, आपको प्रैक्टिकल भी देखना है तो पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इस तरह पढ़ाई करते हैं तो आपके 95 फ्री में आपके नंबर नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत में जुट जाइए, मेहनत पे विश्वास करिए, कर्म पे विश्वास करिए। जैसा घोलोगे बिल्कुल वैसा ही मीठा होता है। तो आज ही से उठिए और आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पढ़ने के बाद जैसे मैंने मेथड बताया है, मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से कि हाँ आपको समय में बढ़ोतरी हुई पढ़ने में। तब मुझे कमेंट करिएगा हाँ आपका फार्मूला काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको पूरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को भी इससे राहत मिले कैसे पढ़ना है। और चीज़ों को आप एक बार लिख कर ज़रूर देखें। नहीं समझ में आता है, मिरर के सामने आप जब याद कर लें, मिरर के सामने खड़े हो जाएं, आप खुद अपनी प्रतिबिंब के सहारे उसको सुनाएं। आप वो जिस व्यक्ति को अपने आप को सुना रहे होंगे, आप किसी को सहारा भी नहीं लेना। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से चीज़ें सुना लोगे, यानी अपने आप को ही सुना लोगे, किसी से कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मेरा सुन लो। आप एक बार चीज़ों को लिख कर जरूर देखें। और हाँ, एक पेज राइटिंग जरूर लिखें। राइटिंग में आप मान लीजिए 3-4% आप नंबर बढ़ा दे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।